तेरी दया को जगा दूंगा, रोकर मैं तुझको रुला दूंगा। पिघलेगी तब तू पहाड़ों बाली, माँ शेरों बाली, ओ माँ शेरों बाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत। ठीक है, आप इस वीडियो को देखकर प्रतिशत में आए समस्या को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा और कंपटीशन एग्जाम में आपको ये वीडियो काफी मदद देगा। पहले हम बेसिक से देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसके थोड़ा हार्ड लेवल को देखेंगे। चलिए पहले समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। ओके, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। सिंपल है कि बोला प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या हो, 100 हो। और पुनः अथवा 100 में कितना को, 100 में कितना को प्रतिशत कहते हैं, यानी 100 में कितना। समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रतिशत जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला शब्द आपका है क्या, प्रति, और दूसरा शब्द है सत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और सत का अर्थ होता है 100। सत का क्या अर्थ होता है, 100। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में कितना, 100 में कितना को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। या बोल रहा है ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो। सिंपल है, जैसे हम बात करते हैं 5/100 का, यह प्रतिशत में कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बताए इसका अर्थ होता है 100 में कितना, तो इसका मतलब है 100 में कितना है, 5। यानी जैसे आप 100 नंबर का यहां एग्जाम दे रहे हैं तो आपको केवल कितना अंक आ रहा है, 5 अंक आ रहा है। और इसी का दूसरा रूप क्या है, 5, और ये क्या है, प्रतिशत। हम प्रतिशत को किससे सूचित करते हैं, ये सिंबल है प्रतिशत का। ओके, तो ये भिन्न रूप हुआ कि प्रतिशत हुआ भिन्न है जिसका हर क्या है, 100 है। और इसी का दूसरा रूप है कि इसी से पता चलता है 100 में कितना, 100 में 5। ओके, और इसी का यह दूसरा निरूपित करने का रूप क्या है कि 5% चिन्ह दे दिए। सिंपल अर्थ में आप समझिए कि ये जो चिन्ह है, सिंबल है प्रतिशत, इसका मतलब होता है 1/100। समझने के लिए ये याद रखिए, काफी मदद मिलेगा। प्रतिशत का मतलब 1/100। ओके, प्रतिशत समझ में आया। 100 में कितना, इसका दो शब्द से प्रति और शत, प्रत्येक 100 में कितना, यही है प्रतिशत का मतलब। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एग्जांपल क्या है कि 300 रुपया का 15% कितना होगा। देखिए 100 में कितना, यहां 100 के जगह 300 है। ठीक है, अर्थात क्या होगा, आप देखिए हमेशा याद रखिएगा का जो अर्थ होगा यहां पे, या मैथ में कहीं पे भी उसका अर्थ क्या आता है, गुना। ठीक है, का अर्थ क्या आता है, गुना। अब देखिए यहां पे किस तरह बनेगा, 300 रुपया का के जगह पर हम क्या दे रहे हैं, गुना का सिंबल दे देंगे। का के जगह पर क्या दे रहे हैं, गुना का सिंबल देंगे। और यहां क्या है, 15 प्रतिशत, मतलब हम बताएं बटा में 100। चलिए बटा में 100 दे देते हैं, और इसको हल करेंगे, जो आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपको, 45। अर्थात 300 रुपया का 15% कितना आएगा, 45। यही इसका आंसर होगा 45 रुपया। ओके, जब भी एक बार और समझ लेते हैं, 300 रुपया बोल रहा है, 300 लिख दिए, का अर्थ होता है गुना 15, और इस प्रतिशत का अर्थ बताएं 1/100। उसके बाद 100 को 3 बार में काटे 300, और 15 किया 45 गुना किए, यही इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बोला साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत समझ लिए कि 100 में कितना। अब जो है कि एक भिन्न दिया गया है, उसको प्रतिशत में किस प्रकार बदल सकते हैं।
देखिए क्या है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। निश्चित रूप से आप देखिए यह दो एग्जांपल लिए, 1/25 का कितना प्रतिशत होगा, तो इसमें क्या करिए 100 से गुना कर दीजिए और काटिए 25 चौके 100, ठीक है। और इसमें क्या करिएगा, एक सिंबल प्रतिशत को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें 100 से गुना करके प्रतिशत चिन्ह को लगा दीजिएगा, तो आ गया कितना 4%। तो 4% मतलब हुआ कितना 1/25, ठीक है। और इसी पे दूसरा है साधारण भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए बस याद रखिएगा कि 100 से हम क्या करेंगे, उसमें गुना कर देंगे और प्रतिशत चिन्ह को लगा देंगे। ओके, यहां प्रतिशत चिन्ह को लगा देंगे, नहीं लिखा गया, आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत चिन्ह को क्या करना है, लगा देना है। और यहां 9/2 को पुनः क्या करिए 100 से गुना कर दीजिए और प्रतिशत चिन्ह को क्या करिए, लगा दीजिए। देखिए काटिए, 9/2 का मतलब हुआ कितना, देखिए 9/20 लिख लेते हैं। ओके, तो 20 पचे क्या हो जाएगा 100 और 9 पचे 45% हुआ। 9/20 का मतलब क्या हुआ 45%। ओके, चलिए साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल सा अर्थ 100 से गुना करके प्रतिशत को क्या करिए बगल में लगा दीजिए। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देखिए, आपका ये जो अभी हम बताने वाले हैं ये आपका जो है बहुत कुछ में मदद करेगा, क्योंकि ये जो आपका है चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं। देखिए ये आपको क्यों मदद करने वाला है, तो समझ लेते हैं कि ये आपके अनुपात समानुपात में भी आएगा। खास करके ये जो अभी बातें बताई हैं ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा उपयोगी होगा। अनुपात समानुपात चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में ज्यादा मदद मिलेगा। क्या बोल रहा है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत को 100 से भाग देकर या 1/100 से गुना करके क्या करते हैं प्रतिशत के रूप में बदला जाता है, प्रतिशत से भिन्न रूप में। यानी प्रतिशत को 100 से भाग देकर या 1/100 से गुना कर उसे भिन्न रूप में बदला जाता है, उसे भिन्न के रूप में बदला जाता है। अब चलिए देखते हैं कि क्या हम बोल रहे थे कि ये तो सिंपल है कि जब हमको प्रतिशत में दिया गया, सिंपल देखिए कि इसका एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, एक एग्जांपल इसका क्या ले लेते हैं कि 12%, ठीक है, इसको भिन्न में बदलना है तो बोल रहा है कि इसमें 1/100 से गुना कर दीजिए या 100 से भाग दीजिए। सिंपल आप समझिए क्या कि अभी हम तुरंत बताए थे 12 गुना प्रतिशत का मतलब बताए 1/100 होता है। अभी तुरंत हम पीछे भी बताए हैं क्वेश्चन में कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। इसी से क्या करिए आपको गुना करना है, यही बातें यहाँ लिखा गई है। अब देखिए यहाँ इसको काटिए, क्या है कि इसको यदि हम 4 से काटे, 4 × 12 25 चौके 100 और ये आया आपका 3/25। यानी भिन्न बस प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 1/100 से क्या करिए गुना करिए, या इसी को बोला जाता है कि 100 से क्या करिए भाग करिए, प्रतिशत चिन्ह हटा दीजिए। प्रतिशत के बदले ही हम 1/100 लिखते हैं और ये कटा जो आया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रतिशत जो है इसको भिन्न रूप में हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है। जैसे आप 25% को क्या लिखिएगा, 25% को डायरेक्ट याद रखना है 1/ क्या होगा 4 होगा। 25% मतलब क्या होगा 1/4। ओके, अब फिर जो है आपका 100% मतलब क्या होगा, प्रतिशत मतलब देखिए बटा में ये आप निकाल सकते हैं, तो 100% का मतलब होगा क्या 1, क्या कि 100 में कितना, तो 100 की बात कर रहे हैं
ये 100 बटा क्या आ जाएगा 100, प्रतिशत का मतलब 1/100 कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह 25 बटे क्या होगा 100, 25 चौके 100, 1 बटे क्या आ गया 4 आ गया। यही हम लिख रहे हैं, बिना निकाले हुए, थोड़ा ध्यान रहेगा, याद आपको निश्चित रूप से आसानी से हो जाएगा। अब जो है 40%, 40% मतलब क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/5 हो जाएगा। 40% मतलब क्या हो जाएगा 2/5, ओके। और फिर ले लेते हैं अगले में 30%, 30% का मतलब जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए 30/100, 1 0 कटेगा 3/10, 30% मतलब क्या हो जाएगा 3/10। अब अगले कॉलम में हम देखते हैं क्या, बड़ा हो गया, चलिए देखते हैं। अब अगला क्या है आपका कि ले लेते हैं 90%। देखिए क्या हो जाएगा 90%, 90% का मतलब क्या हो जाएगा आपका 9/10, 9/10। देखिए इसका उपयोग कहां है, जब किसी संख्या का 90% निकालने बोलेगा तो आप डायरेक्ट 9/10 से गुना कर दीजिए। जैसे यदि पिछले, चलिए आगे क्वेश्चन में इसका प्रयोग कर लेंगे। 90% निकालना है, जितना भी 25% निकालना, 100 का 25% निकालने बोले 1/4 से गुना कर दीजिए। जैसे हम लेते हैं क्या कि 200 का 25% कितना हो जाएगा, देखिए 200 का जैसे हम बता रहे हैं 25%, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हमको 200 लेना है। 25% का मतलब 1/4, इसमें 1/4 से क्या करिए गुना कर दीजिए। अब काटिए, क्या 4 × 5 = 50, 25 पर 200 का 25% कितना हो जाएगा 50, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई भी कैलकुलेशन नहीं। वही बता रहे हैं कि यदि 100% बोले 1 से गुना करिए, 40% बोले उस संख्या में 2/5 से गुना कर दीजिए, और 30% बोले 3/10 से, और 90% बोले तो 9/10 से क्या करिए गुना कर दीजिए। और फिर बोले 6.1/4%, 6.1/4%, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/16, ठीक है। 6 चौके 24, 25/4 आएगा, 100 आएगा, और उसको काटेंगे 25 चौके 100, 4 × 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 6.1/4। अब लेते हैं 60%। देखिए 60% मतलब क्या होगा आपका 60/100, तो कटेगा 10 और 3 दूना कटेगा और 5 दूना 3/5, ओके। 60% का मतलब हो गया 3/5। और 75% अब आता है आपका 75%। जब कहीं बात करेगा तो डायरेक्ट आप क्या करिए 3 बटा क्या हो जाएगा 100 देंगे, 25 या 25 चौके 100, 3/4, 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए ये सब हम निकाल रहे हैं, 75% 1/100 कर रहे हैं, और उसी से काट के यहाँ क्या आ रहा है आते जा रहा है। अब अगला जो है आपका 33.1/3%, ये कितना हो जाएगा 33.1/3%, आपका कितना के बराबर हो जाएगा 1/3 के बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा आपका 33.1/3, ठीक है। कैलकुलेशन भी आप करके देख लीजिएगा। चलिए इसको हम करके दिखा देते हैं। देखिए 33.1/3 का मतलब हुआ 33 × 99 + 1 कितना हो जाएगा 100, 100/3, और प्रतिशत में बदलना है 1/100 से क्या करेंगे गुना, 100 कटेगा 1/3 आ गया, वही हम लिखे हैं, ठीक है। अगला है 80%। 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। 80% को क्या लिखेंगे 4/5, ताकि 0 0 कटेगा और 4 दूना 8, 5 दूना 10 कटेगा, ओके। यहां देखिए क्या क्या निकाल चुके हैं। अब जो है फिर
एक ले लेते हैं 37.5 यानी 37.1/2%। 37.1/2% का कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 3/8। याद रखिएगा 37.1/2% का क्या अर्थ होता है? 3/8। ये देखिए भिन्न में आ रहा है, भिन्न का ही दूसरा रूप क्या होता है? अनुपात होता है। भिन्न का दूसरा रूप ही क्या होता है? अनुपात। तो ये लीजिए, इसीलिए बोले अनुपात में ये काम आएगा, जहां दोनों मिक्स रहता है। प्रतिशत अनुपात क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत वो निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि रेट जो रहती है प्रतिशत में ही रहती है, तो वहां इसका प्रयोग हो जाएगा। और सबसे लास्ट हम क्या करते हैं? 150% बराबर क्या होगा? 150 0 काटेगा 100 10 आएगा, 5 से काट देंगे दोनों को, तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 3/2 आ गया। ओके, अब ये जो है आपका कॉलम पूरा हुआ। याद रखिएगा इसका उपयोग हम यहां समझा चुके हैं। एक दो और हम क्या करते हैं, देखिए समझा दे रहे हैं आपको। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि 500 का 60% क्या होगा? 500 का 60% क्या होगा? 500 का 60% बराबर हुआ। सिंपल सा अर्थ है, अच्छा से समझिए। तो हम क्या बताएं? 60% का मतलब जो होगा 3 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 500 गुना क्या करिए? 3/5। 5 कट जाएगा 112 में, 100 300, यानी 500 का 60% कितना होगा? 300 रुपया होगा। एक बार में निकल गया, ताकि 60% देखिए कैलकुलेशन दे रहा है, ये ट्रिक है आपका, प्रतिशत बनाने का ट्रिक है। 500 का 60% निकालने के लिए आपको 500 गुना 60/100 काटिए, यहाँ डायरेक्ट ये 3/5 कटा आ गया। हम समझा रहे हैं, इतना समय लग रहा है और आप तुरंत कर लीजिएगा। 60% मतलब 3/5, 30% मतलब 3/10, 75% मतलब 3/4, 25% मतलब 1/4, 50% मतलब कितना हो जाएगा आपका? इसी तरह 50% मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 75% मतलब हुआ 3/4। ओके, 30% सब निकाल चुके हैं लगभग, जो जगह पूछा जाता है। और इसी तरह आप कोई भी कॉलम बना सकते हैं, हर एक प्रतिशत का लेके बना सकते हैं। 2%, 3%, 4%, ये सब तो सिंपल है, इसलिए उसको छोड़ दिए। चलिए प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट 40% का मतलब 2/5 गुना करिए, भिन्न आ जाएगा। अब जो आपका है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए कोई भी दशम भिन्न जो है किसी दशमलव रूप में है, जैसे हम ले लेते हैं 0.25। ठीक है, एग्जाम्पल में हम क्या ले लेते हैं? 0.25। इसको हमको किस में बदलना है? देखिए प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत मतलब बदलने के लिए आपको क्या करना है? किसी भी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए या भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, 100 से गुना कर देना है, 100 से गुना कर देना है, और प्रतिशत को क्या करना है? बगल में लगा देना है, गुना करके 100 से। याद रखिए अभी जैसे बताए थे, इसमें भी वही करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? 100 से गुना कर रहे हैं 100 से, और प्रतिशत को लगा दे रहे हैं। चलिए अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। दशमलव रहेगा, बटा में क्या हो जाएगा? 100। आप हमेशा याद रखिएगा दशमलव के बाद जितना संख्या है वो क्या रहेगा आपका? नीचे में उतना एक पे 0 दीजिएगा। जैसे आप देखिए 5.5 है, इसको यदि हम उड़ा रहे हैं दशमलव, तो क्या नियम है कि 1 देंगे और इसके बाद जितना संख्या है उतना क्या करेंगे? 0 देंगे। 55/10 ये हुआ। और इसको यदि आप काटे 25, 100 कट जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा? 25% इसका हो गया। यानी 0.25 को हमको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या उसको पढ़ेंगे? डायरेक्ट 25% है। दशमलव का देखिए कुछ नियम होता है, कोई भी संख्या जैसे दशमलव में है तो इसके बाद में अपना मन से कितना भी 0 दे सकते हैं, इसके पहले भी कितना भी, जब जहां जरूरत पड़े हम लगा सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मैथ का नियम है, मैथ में हम वहां पे अपना मन से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जहां करने से उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, और एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ले लेते हैं 45%, 4.5%। ओके, दूसरा एग्जाम, दशमलव से हमको भिन्न में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो इसको क्या करिए? सबसे पहले
इसको, हाँ इसके बदले में आपको क्या बोले 100 प्रतिशत में, थोड़ा दशमलव से प्रतिशत में उसको बदलना था। 0.4 लिए 100 और इसमें क्या करिए प्रतिशत लगा दीजिए। क्वेश्चन मेरा क्या है वो भी लिख देता हूं कि 4.5 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 4.5 को, जैसे यहाँ 0.25 था तब हम यहाँ पे ये किए हैं। अब जो है इसका कैलकुलेशन करिए, ये दशमलव उड़ेगा, बताइए एक संख्या है तो एक पर एक जीरो, जीरो जीरो कटेगा 45। नहीं देखिए एक काम करिए, 100 को कभी मत काटिएगा, 100 काट दिए, प्रतिशत लगा दिए। चलिए अब यहां देखिए काटा 45 गुना 10, क्या करना है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। देखिए इसका आंसर आ रहा है आपका कितना प्रतिशत, 450%। यानी 100 में 450, ये आपको क्या, यानी देखिए 4.5 को हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो एक उड़ाएंगे, देखिए इसको थोड़ा दूसरे विधि से बनाते हैं, फिर भी क्या 4.5 इसको उड़ाए क्या आया 10। ठीक है, ये 450 ही आएगा, लेकिन इसका हम जो है क्वेश्चन चेंज करते हैं, 0.045 ले लेते हैं, इसको बदल लेते हैं, काहे कि उसमें 400, देखिए 100 में कितना की बात है, 100 में 450 हो ही नहीं सकता, यानी क्वेश्चन ही रॉन्ग उसको कह सकते हैं। 0.045, इसके लिए हम क्या करेंगे 0.045, चलिए 100 से गुना कर देते हैं और प्रतिशत को क्या करते हैं लगा देते हैं। अब जो है आपका इसको उड़ाइए, 45 क्या कहते हैं, दो संख्या के बाद तीन संख्या, दशमलव के बाद तीन संख्या, 3 जीरो दीजिए, देखिए काटिए, 2 जीरो कटेगा, और यहां आ गया आपका कितना, 5 से काट लिए 45, 9 पचे 45, 2 पचे 10, यानी 9/2%। पूर्णांक में बदल लीजिएगा, 4 दूना 8, 1 9। ठीक है, पूर्णांक में बदलने का क्या नियम है कि जैसे नीचे में आपका हर में जो है उससे क्या करिए अंश में भाग रखिए, लगाइए 2 चौके 8, 4 बार में लगेगा, 1 शेष बचेगा। शेष को हमेशा क्या करिए आप ऊपर में लिखिए, अंश में लिखिए, और जो हर में है उसको हर में ही रहने दीजिए, और 4 क्या है इसको पूर्णांक रूप में लिख दीजिए। और आप जानते हैं भाज बराबर जो सूत्र होता है उसी के ऊपर इसको हमेशा हम तोड़ते हैं और लिखते हैं। भाज बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये आपका भाग को जांच करने का क्या है फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए जब इसको हम इस रूप में लिखते हैं तो यही ना होगा कि भाजक क्या है, जिसे भाग लगाते हैं 2 गुना भागफल कितना है 4 और शेष कितना है 1 है। ठीक है, तो ये जो आपका आता है भाज्य, बीच वाले संख्या को भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए 4 दूनी 8, 1 9 आ रहा है। जब इसको हम तोड़ते हैं तो इसी रूप में तोड़ते हैं, और इसके नीचे में हर में जो संख्या पहले से दिया रहता है वही संख्या हो जाता है, यानी पहले वाले संख्या को यहाँ हम क्या करते हैं लिख देते हैं। ओके, ताकि इसको 4 दूना 8, 1 9 करेंगे, बटा में 2, जो पहले हर में जो रहेगा उसी को लिखना है, और यहाँ पे आपका जो है इस दोनों को गुना करके 4 गुना 2 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ आ गया 9/2। याद रखिए, छोटी सी बातें हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब देखिए प्रतिशत दिया गया है और इसको क्या दशमलव में बदलना है। इससे पहले दशमलव को प्रतिशत में बदल रहे थे, अब प्रतिशत को किस में बदलना है दशमलव। जैसे देखिए 25% दिया गया है, दशमलव में बदलने के लिए इसका मतलब क्या बताए थे 1/100। ठीक है, 25 चौके 100, 1/4। इसे भी 25% का मतलब हम कॉलम में बताए थे 1/4।
डायरेक्ट आप लिख सकते थे। दशमलव में बदलना मतलब क्या है कि आप ऐसे सिंपल है उसको लिख सकते हैं। देखिए हम कैसे होता है बताते हैं, 4 ऊपर में और हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है, ठीक है। जब नहीं कुछ से लगता है तो 0 से लगाते हैं, ठीक है। यहाँ दशमलव दे देते हैं 1 दशमलव, और यहाँ जब दशमलव के बाद भाग का नियम है अपना मन से 1 0 आप दे सकते हैं, दे दिए। लग रहा है कितना हो जाएगा 4 गुना 8, 2 शेष बचेगा। फिर अपना मन से 0 देते जाइए, 1 0 हमेशा दे सकते हैं। 4 5 20 यानी दशमलव रूप इसका क्या आ गया। अभी तुरंत इस क्वेश्चन को हम बनाए थे 0.25 को बदले थे किसमें, प्रतिशत में आया था 25%। देखिए ओके, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में। 45%, 45% को यदि हम बदलें तो उसी तरह 45 गुना 1/100, ठीक है। इससे आएगा आपका क्या, भिन्न रूप। और 45/100 अभी हम क्या बताए थे, देखिए इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। हम बोले कि जब दशमलव को उड़ाया जाता है तो इसके बाद जितना संख्या होता है हर में उतना 0 देते हैं 1 के ऊपर, ओके। अब इसी का विलोम करेंगे कि जितना 0 है नीचे में, ऊपर अंश में उतने संख्या के बाद दशमलव दे देंगे। 2 0 है, 2 संख्या के बाद दशमलव दे देते हैं, यही इसका क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया। 0 है बस इसको हम क्या कहेंगे, बस 0 रहेगा 1 रहेगा तब ये नियम अप्लाई करिएगा। यहाँ 2 3 अगर जैसे है कि 110 बटे यहाँ पर आपका है, कटने वाला नहीं देते, 11/20, तो इसको नहीं लिखेगा। इसको हम लिख सकते हैं 11/10 है तो एक संख्या के बाद दशमलव दे देंगे 1.1, लेकिन 11/20 को हम नहीं लिख सकते हैं। इसको पहले फिर करना, ये कटेगा नहीं तो फिर अब इसको भाग इस रूप से इसको हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिशत से को दशमलव भिन्न बदलना ये भी हो गया। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन लिए आए हैं, 10 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिएगा किस रूप से कॉन्सेप्ट के साथ आप सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, अभी जो हम पढ़े हैं उसी का है। ए का समतुल्य भिन्न a/100, यानी a% को जब हमको बदलना है तो डायरेक्ट क्या किए, a/100। किसी राशि का a% मतलब राशि गुना a/100। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 500 का x%, इसका मतलब हो जाएगा 500 गुना x/100, और इसको हल कर लेंगे आंसर निकल जाएगा। और सामान्य भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा, अंश बटे हर गुना 100। यही हम बात किए थे, 100 से गुना करके प्रतिशत लगा देंगे, ओके। ये हो चुका है, ये सूत्र रूप में है आपका। आगे देखते हैं क्या कहता है, 4/4% निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है। चलिए अभी तुरंत बताए थे, भिन्न को किस रूप में बदलेंगे, 4.4%। प्रतिशत आपका है, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि बटा में 100, तो 4.4% है, ठीक है। 4.4 क्या है, प्रतिशत है। तो इसको बदलिएगा तो किस प्रकार बदलिएगा, चलिए देखते हैं, बना लेते हैं। 4.4 प्रतिशत का मतलब 1/100, ओके। और फिर क्या कीजिए, इसको दशमलव उड़ाइएगा तो एक संख्या के बाद दशमलव 1 पर 1 0। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 44 और 110 के साथ गुना होगा तो 1000, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर 44/1000 इसका क्या हो जाएगा, समतुल्य भिन्न हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 240 रुपया का 80%, 400 रुपये का 35% से कितना अधिक है। ये सिंपल ही है, बस माइनस हमको करना है, पूछ रहा है कितना अधिक है। तो देखिए इसका यानी 240 का 80% माइनस 400 का गुना 35%। देखिए दोनों को हल करिए, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 80%, 240 का 80%, ऐसे देखिए 35% तो नहीं बताए थे लेकिन 80% बताए थे कि 80% का मतलब क्या होता है, 4/5 होता है। डायरेक्ट आप लिख दीजिए। और 35 को नहीं बताए थे तो 400 गुना 35 बटे क्या हो जाएगा आपका 100।
और इसको भी यदि देखिए ऐसे अगर हम बनाते रहे तो क्या लिखते रहे, 80/100, काट लेते हैं, 0 0 0 0 0 कटा, ये आ गया 24 8 800 के 32 को 2 बाकी 3 8 दूनी 16 3 19 192 और 35 चौके हो जाएगा क्या, 5 चौके 20 4 12 2 14 140, दोनों को घटाइएगा कितना आ जाएगा 52, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, बस क्वेश्चन को समझते चलिए। 400 रुपये का बोला 80%, 240 का और 400 का 35%, कितना अधिक है, तो दोनों को हम कैलकुलेट किए और क्या किए निकाल लिए माइनस करके। आगे जो है आपका बोल रहा है कि 30% का को समान भिन्न में बदले, सिंपल सी बात है, अभी जो हम पीछे बताए थे 30% को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत का मतलब हम क्या बताए थे आपको, प्रतिशत का मतलब बताए थे 1 गुना 1/100। ठीक है, इसको काटिए कैंसिल, 3 बटा क्या आ गया 10, आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिन्न 16/25 को प्रतिशत में लिखते हैं, यानी किस प्रतिशत में इसको व्यक्त करेंगे, 16/25 प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करिए गुना कर दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए, 25 चौके 100, 16 चौके 64%, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0.75 को प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए अभी हम बताए थे, उसको क्या करिए 100 से गुना करके प्रतिशत लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट करते हैं, दशमलव को उड़ा देंगे, बटा में दो संख्या के पहले दशमलव है तो 2 0 दे देते हैं, 100 100 कैंसिल, बचेगा क्या 75%। एक चीज देखिए याद रखिएगा, जब कभी भी दो संख्या के बाद पूछेगा प्रतिशत रूप, तो डायरेक्ट इसका जितना है उतना ही प्रतिशत हो जाएगा, काहे कि 100 से गुना करेंगे और यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, बटा में 100 आएगा, कट के 100 100 हमेशा क्या रहेगा वही संख्या। जैसे यदि हम आपसे पूछे कि 0.65 कितना प्रतिशत होगा, डायरेक्ट बोलिए 65% होगा। 0.39 कितना प्रतिशत होगा, तो डायरेक्ट 39% होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75% को भिन्न में बदलने पर कितना होगा, बदल लीजिएगा, 75% को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत मतलब 1/100 काट लीजिए 25 से, ऐसे हम बदल चुके हैं आपको, 25 त्या वही कॉलम में 25 त्या 75, 25 चौके 100, 3 बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 का 100% कितना होगा, बताइए 100 का 100% कितना होगा, देखिए क्या होगा 100 का 100%, सॉल्व करते हैं, जानते होइएगा इसका आंसर क्या आएगा आपका प्रतिशत 100 ही आएगा। 100 का 100% क्या होगा 100 होगा। एक बात देखिए याद रखिएगा, 100 में आपको प्रतिशत पूछे ना, जितना बोले उतना ही आंसर हो जाएगा। यदि हम पूछे 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% कितना होगा, तो प्रतिशत मतलब 100, देखिए क्या आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। 100 का 45% कितना होगा 45 होगा। 100 का 75% कितना होगा 75 होगा। 100 का 4% कितना होगा 4 होगा। 100 का 3% कितना होगा 3 होगा। यानी 100 में जब जितना पूछे प्रतिशत उतना ही आंसर हो जाएगा। 100 का 100% मतलब 100 हो जाएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन आपका है थोड़ा, एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करना होगा। देखिए एक संख्या को है मानते हैं उसका 40% पाना है तो गुना करना है कितना होगा 40%। बात इसको क्या करिए भिन्न में बदल दीजिए। इनमें ऑप्शन है 40 बटे क्या हो जाएगा 100, काट लीजिए 0 0 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 बटे 5। उस संख्या को किसी भी संख्या को 40% हम बताए 40% बताए थे उस कॉलम में कि 40% का मतलब क्या होता है 2/5। डायरेक्ट देखिए वो कॉलम यहाँ डायरेक्ट आपका आंसर दे रहा है। जैसे देखिए कैसे 40% प्राप्त करेंगे, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या का 40%, जैसे 100 का हम लेंगे एक संख्या का 40%, ठीक है तो 100 रुपया लिए। अब इसका 40% कितना होगा
40% पाने के लिए किससे गुना करेंगे? तो हम बताए 2/5 से। 40% पाने के लिए कितना से? 2/5 से। कॉलम बताए, देखिए 2/5 से गुना करते हैं, कितना प्रतिशत आता है? 20 × 100, 20 दूना क्या आ गया? 40। आ गया क्वेश्चन। 100 का 2/5 से बोला ना कि एक संख्या को, माने 100 को कितना से गुना करेंगे कि 40% आएगा? तो 2/5 से गुना किए 40% आ गया। इसी तरह आप देख सकते हैं, यदि हम बोले कि 200 मान लेते हैं दूसरा संख्या, तो देखिए 2/5 गुना करेंगे तो 40% किस प्रकार आएगा? अब 200 में दुगुना आ जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 40, 80। देखिए ये 200 का 80 जो है ना आपका, 200 का क्या है? हाँ 80% है। 200 का 80% क्या होगा आपका? 200 का 80% कितना आ जाएगा आपका? 0 0 काटिएगा, 160 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी भी संख्या का 40% पाना हो तो उसमें 2/5 से क्या करिए? गुना कर दीजिए, 40% आ जाएगा। यानी 200 का बोल रहा है एक संख्या का 40% पाने के लिए किससे गुना करेंगे? तो 200 में यदि हम क्या कर रहे हैं? 2/5 से गुना कर रहे हैं तो वो कितना आएगा? 40% उसका आंसर आएगा। अर्थात 80 इसका जो है क्या है? 40% है। 80 जो इसका क्या प्रतिशत में होगा? 40%। चेक कर लेते हैं। 200 को क्या करिए? निकालिए 40%। देखिए 80 आ रहा है, 40%, 0 0 कैंसिल, 40 दूना 80। ठीक है, तो डायरेक्ट 2/5 याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वर्ग में 45 लड़के 30 लड़कियां हैं। चलिए बताइए लड़कियों का प्रतिशत क्या है? इसको आप बहुत तरीका से बना सकते हैं, सिंपल सॉल्व करके या डायरेक्ट भी। बोला किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, कुल छात्र कितना हो गया? लड़के प्लस लड़की। ठीक है, 45 + 30 अर्थात क्या हो जाएगा? 75 छात्र कुल हो गए। ओके, सबसे पहले टोटल निकालेंगे। अब टोटल में क्या है? 45 लड़का है, 30 लड़कियां, तो बताइए लड़कियों का प्रतिशत क्या है? यानी इसमें हम क्या लिखेंगे? 75 का कितना प्रतिशत? 30। सिंपल है, 75 का कितना प्रतिशत? 30। तो इसको निकालिए, क्योंकि कुल 75 है, 75 का ही ना, 75 में ही 30 लड़कियां क्या है आपका? 30 लड़कियां हैं। हाँ 30 लड़कियां हैं, तो कितना प्रतिशत है? तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए भी आप कर सकते थे, जैसे इसको हम पहले बता दे रहे हैं, गुना 100/100, मतलब x/100 बराबर 30। डायरेक्ट आप क्या करिएगा इसका कि x बराबर, देखिए हम डायरेक्ट हम ले जा रहे हैं 30, ये x 100 क्या है? भाग में है, उस साइड ले जाएंगे, किस में बदल जाएगा? गुना में बदल जाएगा। ओके, और 75 इधर गुना में, ऐसा रहेगा तो भाग में। डायरेक्ट काटिए आप, क्या 25 से 25 × 75, 25 चौके 100, 3 से काटेगा 10 बार में, 10 चौके क्या हो जाएगा? 40% आपका क्या था? लड़की था, और 60% क्या है? लड़का है। 40% ऑप्शन सेकेंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको आप कर सकते हैं। जब भी जैसे क्वेश्चन में बोलता है किसी एग्जाम में, 500 के एग्जाम में आपको अगर 450 नंबर आया तो क्या करिएगा? तो जितना नंबर आया टोटल जो है ना आपका हमेशा नीचे में रहेगा। 500 नंबर का एग्जाम है, टोटल नीचे में रहेगा। नंबर आपको आया कितना? 450, और इसमें क्या करिए? 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत निकालना है। 0 0 कटा, ये हो गया 90%। ठीक है, स्टूडेंट हमेशा सोचता है हमको इतना नंबर आया, कितना प्रतिशत है? तो डायरेक्ट क्या, जितना नंबर आपका आया है 100 से गुना करिए, और टोटल एग्जाम जितना दिए हैं उसमें भाग दे दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं, जिसमें 40% लड़कियां हैं। एक स्कूल में कुल कितना बच्चा है? 400। यहाँ टोटल दे दिया है, 40% लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? देखिए इसका हम पहले क्या करेंगे? 40% बच्चा है तो 40 लड़की है, निकालेंगे कितने लड़की है, घटा देंगे, फिर जितना आएगा उससे लड़का प्रतिशत। उससे अच्छा है डायरेक्ट हम क्या सोचते हैं कि टोटल कितना प्रतिशत होता है? हम सब जानते हैं, कुल यहाँ 100% होगा। कुल कितना होगा? 100%। और 100% बच्चा कितने हैं?
100% कितना बच्चा है 400, तो 1% में कितना बच्चा हो जाएगा 400 बटा 100 कट जाएगा 4। तो आपको 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है। लड़का की संख्या अगर पूछ रहा है तो बताइए 40% लड़की है तो लड़का कितने प्रतिशत हो जाएगा, 100 में से 40 गया 60% है, तो 60% कितना लड़का होगा 240 आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको विस्तार में आप, ये हम ट्रिकली बताए, विस्तार में आपको बनाना है तो क्या करिए, पहले लड़की निकाल लीजिए, लड़का तो कुल में घटाइए, लड़का निकलेगा तब उसका प्रतिशत निकालिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप क्या किए 40% क्या है लड़की है तो निश्चित रूप से 60% क्या होगा लड़का, तब ना 100%। प्रतिशत में हमेशा हम क्या लेते हैं 100 की गणना करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। प्रतिशत में अगले वीडियो में हम फिर थोड़ा अब कठिन लेवल के क्वेश्चन को लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।